नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। 18 अगस्त के कुछ प्रमुख शैक्षिक जगत से संबंधित खबरों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली खबर है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का प्री का रिजल्ट जल्द ही आएगा और मेंस आपकी परीक्षा समय पर होगी। यहाँ पर लिखा है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीईओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जल्द आएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी कर ली है। इससे साफ है कि मुख्य परीक्षा अपनी तय तारीख 6 दिसंबर को ही होगी। मुख्य परीक्षा की तारीख में फिलहाल कोई हेरफेर होने के आसार नहीं है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा में अपेक्षा से कठिन प्रश्न पूछे गए थे। इसके मद्देनजर मुख्य परीक्षा तय समय पर व पेपर स्तरीय होने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया था। परीक्षा का पेपर स्तरीय था। अभ्यर्थियों को उलझाने के लिए अधिकतर प्रश्न घुमाकर पूछे गए थे। साथ ही प्रश्नों के दोहराव की भी समस्या नहीं थी। पेपर में इंटर स्तर के गणित का प्रश्न पूछा गया जिसे हल करने में अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई। कूट आधारित जनसंख्या आंकड़े और विभिन्न संख्याओं से जुड़े प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन विज्ञान, पर्यावरण, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए थे। इससे अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई। प्रारंभिक परीक्षा में कोरोना संक्रमण व मौजूदा घटनाक्रम से जुड़े प्रश्न नहीं आए, लेकिन मुख्य परीक्षा में ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिक रह सकती है। तो बीईओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द आएगा। बीईओ की ऑफिशियल आंसर की भी जल्दी आएगी और बीईओ की कट ऑफ कितनी होगी वो मैं आपको आज शाम तक या कल तक एक वीडियो के माध्यम से बनाकर बताऊंगा। ठीक है। अगली जो खबर है वो है, अगली प्रमुख खबर है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 27 जून को होगी। ये आईएएस की बात हो रही है। कल संघ लोक सेवा आयोग ने 2021 की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। उसमें बताया गया है कि सिविल सेवा यानी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 की 27 जून को होनी है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी भी फिर पटरी पर लौट रहा है। आयोग ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर 2021 की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। इसके अनुसार सिविल सेवा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा अगले साल 27 जून को आयोजित की जाएगी। कैलेंडर के अनुसार इन दोनों परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन अगले साल 10 फरवरी को जारी किया जाएगा और 2 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। सिविल सेवा 2021 की मुख्य परीक्षा अगले साल 27 सितंबर से आयोजित की जाएगी जो 5 दिन चलेगी। वहीं भारतीय वन सेवा 2021 की मुख्य परीक्षा अगले साल 21 नवंबर से आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा 10 दिनों तक चलेगी। इसके अलावा एसओ, स्टेनो, एलटीसीआई परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 15 सितंबर 2021 को जारी होंगे। 5 अक्टूबर 2021 तक आवेदन लिए जाएंगे। जबकि बात करें हम सीडीएस की पहली परीक्षा 2021 अगले साल 7 फरवरी को और दूसरी परीक्षा अगले साल 14 नवंबर को आयोजित की जाएगी। याद रखिए सीडीएस और एनडीए दोनों यूपीएससी करवाता है और दोनों परीक्षा साल में 2-2 बार होती है। वहीं एनडीए की पहली परीक्षा 18 अप्रैल को होगी और दूसरी परीक्षा इसकी अगले साल 5 सितंबर को होगी। ठीक है। तो ये यूपीएससी का कैलेंडर है। यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2021 की वो 27 जून को है। ठीक है। इसके बाद एक और खबर है यूपीपीएससी से संबंधित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कंप्यूटर सहायक प्रवेश जो परीक्षा है कंप्यूटर सहायक की 23 तारीख को है, उसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। बताया है कंप्यूटर सहायक परीक्षा 2019 प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र सोमवार को जारी कर दिए हैं। परीक्षा 23 अगस्त को दोपहर 12 से 1:30 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जो जन्मतिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि और समय पर 2 फोटो और आईडी प्रूफ की मूल और छाया प्रति लेकर उपस्थित होना है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार के अनुसार अभ्यर्थियों को फेस मास्क पहनकर और सैनिटाइजर लाना अनिवार्य है। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों को 1 घंटे पूर्व यानी 11 बजे से प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा होने के विलंबतन 15 मिनट यानी 12:15 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगली खबर है जेईई नीट एग्ज़ाम पर कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है और उसने अपने फैसले में कहा है कि जेईई और नीट की परीक्षा में कोई परिवर्तन अब नहीं होने वाला है और ये तय समय पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोरोना के कारण हम साल बर्बाद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जीवन चलते रहना है, जीवन को आगे बढ़ना है। क्या कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोक दिया जाए, ऐसा उन्होंने पूछा सरकार से। बच्चों के 1 साल कीमती साल को यूं ही बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की है और 11 राज्यों के विद्यार्थियों ने परीक्षाएं स्थगित कराने के लिए यह अदालत में याचिका
दायर की थी। 26 लाख के करीब छात्रों ने दोनों परीक्षाओं के लिए इस साल पंजीकरण करवाया है। यहाँ पर लिखा गया है जेईई और नीट परीक्षा आगामी सितंबर में तय समय पर होगी। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के मद्देनजर परीक्षाएं स्थगित करने के लिए दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के दौरान आयोजित होगी, जबकि नीट यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण छात्रों का एक कीमती साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही बताया गया कि जेईई परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, वहीं नीट परीक्षा 13 को आयोजित की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि परीक्षा के दौरान संक्रमण से सावधानी और सुरक्षा के सभी उपाय किए जाएंगे। 11 राज्यों के कुछ छात्रों ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 मामलों के हवाला देते हुए जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाएं स्थगित करने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 3 जुलाई के नोटिस को रद्द करने का आग्रह किया गया था। देखिए, अब सही बात तो ये है कि कोई भी परीक्षा अब नहीं टलने वाली है। अब जब से बीएड की परीक्षा हो गई है, तब से हर आयोग परीक्षाओं को तय समय पर कराने के लिए जुट गया है। तो ऐसे में अब आपका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पेपर दीजिए। बाकी ये सब जो अदालत में जाते हैं, केसेस वगैरह जो लगते रहते हैं, जो रिट टलती रहती हैं, इनका कोई असर किसी पर नहीं होने वाला है। परीक्षाएं अब अपने नियत समय पर होंगी। चलिए, अगली खबर है टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी आने वाली है लगभग 4 साल बाद, उसमें पहली बार 10% ईडब्ल्यू आरक्षण मिलेगा। इसमें लिखा है प्रदेश भर के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी की भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। 4 साल बाद शुरू होने वाला ही भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है और उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। अगस्त अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। 18 से 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पिछले साल ऑनलाइन से 40,000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन उनका सत्यापन करने के बाद संख्या आधी रह गई। चयन बोर्ड को शिक्षकों के 22,000 के आसपास खाली पदों की सूचना मिली थी। इनमें से कुछ पद 2 बार आने के कारण हटा दिए गए, जबकि पूर्व में चयनित लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने वाले कुछ अभ्यर्थियों को कुछ पदों पर समायोजित कर दिया गया। बोर्ड ने जुलाई 2016 में टीजीटी पीजीटी के 10,000 पदों पर आवेदन लिए थे और इस बार हर वर्ग में आवेदन शुल्क में वृद्धि की गई है। टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि हुई है। सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों से अब 700 रुपये फीस ली जाएगी। अनुसूचित जाति को 400 और अनुसूचित जनजाति को 200 रुपये फीस देनी होगी। दिव्यांग को निःशुल्क आवेदन की छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस को आवेदन शुल्क का प्रस्ताव शासन में है। यहाँ पर एक बात और लिखा है कि पहली बार 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलेगा। टीजीटी पीजीटी भर्ती में पहली बार वंचित वर्गों के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए चयन ने अपनी नियमावली में संशोधन कर लिया है। आने वाली भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। ओके, तो कुल मिला के अब धीरे धीरे हर बोर्ड पटरी पर लौट रहा है और परीक्षाएं तय समय पर होने वाली हैं। खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या फिर UPSSC थोड़ा सा धीमा है, लेकिन वो भी जल्द ही अपनी सारी परीक्षाएं शुरू करेगा। अपना जो रिवाइज्ड कैलेंडर है वो जल्द ही जारी करेगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आज का दोपहर 12:30 बजे का वीडियो देखना मत भूलिए। BEO प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्न जो हमारे नोट्स से सीधे सीधे आए हैं, खासकर 80 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जिनको मैं प्रूफ के साथ आपको उसकी आंसर की के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। नमस्कार।